हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपकी यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ की एजुकेटर तृप्ति एंड आई वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू यूजीसी नेट चैनल। आई रियली होप सब लोग अच्छा ही कर रहे होंगे, बढ़िया तबीयत पानी होगा, है ना। एग्जाम ओवर हो चुका है हमारा, अब क्या, व्हाट नाउ। हमारा जून अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुका है, या फिर जो जिनकी मास्टर्स है और उनका लास्ट सेम चल रहा है, जिनका लास्ट सेम आने वाला है, और अब उन्हें दिसंबर के लिए क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है ना। क्या करना है हम लोगों को प्रिपरेशन चालू करने से पहले? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या रहती है, क्या रोड मैप रहना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें। मैम बता दो। देखो, आप लोगों के डाउट्स भी आए थे और मुझे भी लगा कि ये सेशन जो है दिसंबर, जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं ना, आप लोग वैसे तो समझ ही गए होंगे थंबनेल देख के, बट स्टिल जो दिसंबर 2025 को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखो, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबके अपने अपने शेयर ऑफ फ्लॉज होते हैं, या लेट्स से फेयर शेयर ऑफ फेलियर्स एंड सक्सेस होता है, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट रहती है वो उनकी जर्नी रहती है। ठीक है, अब सब अपनी अपनी जर्नी, एक बार एग्जाम क्रैक करने के बाद जब हम कोई भी एग्जाम ले लें तो हम क्या चाहते हैं, हमें पता चले कि उन्होंने क्या किया था, हम क्या वैसा करें जिससे, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ये लेट्स से स्कोर है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। अब देख पा रहे हो आप लोग, 220 प्लस हमारा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर होता है। करते हैं लोग बाग स्कोर करते हैं, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव स्कोर्ड मोर देन 225 प्लस, इवन 230 प्लस, है ना। तो अब हमें क्या करना है, और कट ऑफ भी जाती है माय डियर स्टूडेंट्स, कट ऑफ भी जाती है इतनी, तो हमें 220 से ऊपर का टारगेट लेके चलना है ना। अब वो टारगेट लेने के लिए आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा। 6 मंथ्स, ओनली 6 मंथ्स। जी बिल्कुल, ओनली 6 मंथ। एग्जाम भी ऐसा जो 6 महीने से आता है, और प्रिपरेशन भी क्या हमारे पास 6 मंथ्स है। अब इन 6 मंथ्स में से हम क्या करें, कैसे हम इन 6 महीने को डिवाइड करें कि हम, हमारा जो एकमात्र लक्ष्य है जेआरएफ, एकमात्र जो हमारा लक्ष्य है जो कि क्या है, जेआरएफ, वो हम क्लियर कर पाए, है ना। क्या करना पड़ेगा उसके लिए मैं बताती हूँ। अब आपको मैं ये सेशन में आगे ले जाने से पहले एक चीज बता देती हूँ कि देखो ये क्या है, ये मैंने एक आइडियल सिचुएशन, एक आइडियल स्टूडेंट को मानते हुए चली है। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, कोई जॉब में रह के पढ़ाई कर रहा होता है, कोई एकदम फ्री होता है, कोई मास्टर्स में कर रहा होता है, कोई इस तरह किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, इसको एज अ बैकअप ले रहा होता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन फिर भी मैंने जिस तरीके से डिवीजन किया है वो आप अपने ऊपर क्या कर सकते हो, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आप अप्लाई कर ही सकते हो। ठीक है, चलो करें। एक्साइटिंग होने वाला है, एक्साइटेड हो कि क्या मैम ऐसा बताने वाली है। चलिए, तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देती हूँ पहले तो, है ना। चलिए टाइमलाइन देखते हैं हम पहले तो, क्या होती है। 6 महीने हमारे पास। अब हमारा पेपर जैसे 25 जून 2000 2025 रहने, हमारा पेपर हो चुका है ना। हमारे पास क्या है, टोटल लेट्स से जून से लेके हमारे पास, या जून नहीं मान के चले, अगर हम जुलाई ले लेते हैं, पूरा हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने। दिसंबर में भी जाने हमारा पेपर कब होगा। अब इनको हम 6 महीने क्यों कहते हैं, जो बच्चे जून की तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे जून की तैयारी कर रहे थे उन्होंने कुछ तो तैयारी की है, तो उनके पास वैसे भी 6 महीने ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे। अच्छा, जो पहली बार पेपर दे रहा है उसके लिए तो आप जुलाई क्यों मान रहे हो, उसके लिए तो आप जुलाई क्यों मान रहे हो, आप जून मानो। तो टोटल कुल मिला के घुमा फिरा के हमारे पास 6 महीने हैं। अब इन 6 महीनों को हमने कैसे डिवाइड किया है, हम एक एक मंथ पे आएंगे स्टूडेंट्स। पहला महीना बेसिक सिलेबस मैपिंग। अब ये क्या है बेसिक सिलेबस मैपिंग, क्या देखना है हमें, अच्छे से
सिलेबस को देखना है कि क्या होगा कैसे होगा। आ जाए सबसे पहले मंथ पे, एक एक करके चलते हैं, एक साथ क्या अभी मैं आपको बताऊं, एक एक करके चलते हैं। चलो हम फर्स्ट मंथ पे ही आते हैं। अब पहला मंथ क्या है हमारा, पहला मंथ स्टूडेंट्स होने वाला है फाउंडेशन एंड प्लानिंग का। हमें बिठाना है, अब देखो जो बहुत टाइम बाद तैयारी कर रहे हैं उनको भी फाउंडेशन तो रखना पड़ेगा, मतलब किसी चीज़ की नींव तो आपको बिठानी पड़ेगी, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। और अब देखो भारी भरकम वर्ड लग रहे हैं नहीं, नींव बिठानी है हमें। जो रिपीटर्स हैं उन्हें वापस से नींव बिठानी है कि हमने क्या गलतियां की। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उन्हें ये नींव बिठानी है। फर्स्ट टाइम में भी दो किस्म के लोग होते हैं, एक फर्स्ट टाइम वो होते हैं जिनका मास्टर्स चल रहा होता है, उसी के दौरान वो पेपर देते हैं, वो अभी अभी निकल के आए हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनको थोड़ा सा एक हल्का सा एज है। जिन्होंने तैयारी बीच में छोड़ दी थी और वो वापस से अब नेट देना चाहते हैं, जिनका मास्टर्स कब का हो चुका है और उन्हें नेट देना है, उनको भी नींव अपनी बिठानी पड़ेगी। हर प्रकार के इंसान को अपनी नींव तो बिठानी ही पड़ेगी तैयारी के लिए, ठीक है, प्लानिंग करनी पड़ेगी। किसी भी एग्जाम को बच्चों, किसी भी एग्जाम को करने से पहले मैं बहुत बार आपको बोलती हूँ, और ये चीज़ मैं आपको बोल बोल के आप लोग शायद समझ चुके होंगे कि मैम ये तो बहुत बार रिपीट करती है। अंडरस्टैंड द फुल सिलेबस, पूरा सिलेबस हमें अंडरस्टैंड करना है, मतलब टिप्स पे होना चाहिए। पढ़ो बैठ के, सिलेबस का प्रिंट निकलवाओ, पढ़ो क्या दे रखा है, क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। एक बार हमने, दो बार आप अच्छे सिलेबस को देख लो, 3 बार मेरे हिसाब से काफ़ी है। एक बार ऊपर ऊपर से देख लिया, 2 बार अच्छा टॉपिक्स क्या क्या है, सब टॉपिक्स क्या क्या, तीसरी बार एकदम अच्छे से, क्योंकि जब तीसरी बार आप एकदम अच्छे से देखोगे ना तो आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई कर पाओगे। एंड आई एम हियर टॉकिंग अबाउट पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। दोनों की आपको क्या करनी है, एक जुगलबंदी बिठानी है। किस चीज़ की, स्ट्रेंथ और वीकनेस की। देखो ना आपको पता चल जाएगा। पेपर 2 में देखें, किसी यूनिट को देख के फीलिंग आती है ना, वाह कितनी अच्छी यूनिट है, अच्छा ठीक है इंटरेस्टिंग है, और एक को देख क्या क्या एंटी ने क्या सिलेबस दिया है, होता है, बहुत बार होता है हमारे साथ। लिख लो साइड में, लिखना चाहते हो तो लिख लो कि अच्छा ये हमारा फेवरेट चीज़ है, ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। नहीं, इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हवा लग रही होंगी, जैसे आपको लग रहा है कि अच्छा टीचिंग एप्टीट्यूड, जो रिपीटर्स हैं उनको पता होगा कि क्या होता है। जो पहली बार जा रहे हैं उनको टीचिंग एप्टीट्यूड सुन के समझ आ रहा है कुछ, रिसर्च एप्टीट्यूड चलो ये तो समझ में आ रहा होगा, पढ़ा है हमने कॉलेज में रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर, ठीक है। और जैसे हम कम्युनिकेशन हो गया, DI पता है तो है ना कि क्या है। तो स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करोगे, अब इसमें ये नहीं है कि पूरे एक हफ्ते में आप ये कर रहे हो ये करो। जैसे अगर हम बात करें, आपने टोटल क्या दिया, मेरे हिसाब से 2 डेज इनफ है स्टूडेंट्स, 2 डेज इनफ हैं आपको पता लगाने के लिए कि सिलेबस क्या है। और थर्ड डे आप क्या कर सकते हो, थर्ड डे आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हो, आराम से ये चीज़ें एक दिन में हो जाएंगी। फोर्थ डे, ठीक है, फोर्थ डे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बिठाना है, हमें देखना है। अब मैं ये नहीं कह रही कि हम लिखें कि अच्छा 9 से 10 हम ये पढ़ेंगे, 10 नहीं, हमें ये देखना है कि हमें किस सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट, हो भी सकता है कि आपको जूरिस्प्रूडेंस को सिर्फ 3 ही दिन देने पड़े, कॉन्स्टिट्यूशन को 5 दिन देने पड़े। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन को 3 दिन देने पड़े, जूरिस्प्रूडेंस को 10 दिन देने पड़े, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है जो हम यहाँ पे फिगर आउट कर लेंगे। हमें क्या करना है, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा है, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। सिलेबस बन गया हमारा, अब बचे हमारे पास 5th डे से लेके 5 दिन तो हमारे हमने इसी चीज में लगा दिए, 30 - 5 हमारे पास क्या बचे टोटल 25 डेज। अब आप 25 डेज जो हैं उसमें क्या करोगे, अब इन 25 दिनों में आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक यूनिट उठा लो, कोई भी आप एक, लेट्स से कोई एक छोटी यूनिट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं कमर्शियल लॉ की बात नहीं कर रही हूँ। बड़ी यूनिट हमारी हो गई पब्लिक इंटरनेशनल लॉ प्लस पेपर 1, स्टार्ट कर दो। अभी आपका बेस्ट टाइम है, छोटी छोटी यूनिट्स का बड़ी यूनिट्स करो ताकि छोटी यूनिट भी उतरे बड़ी यूनिट भी उतरे। पेपर 1 हमें छोड़ना नहीं, पेपर 1 का हाथ तो पकड़ के रखना पड़ेगा, है ना। अब आने वाले डेज में आपने सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बिठा लिया, है ना। अब ये एक मैंने बेसिक वो बताया है, जैसे अगर हम फॉलो करें इसको वीक बाय वीक अगर हम देखना चाहें, ठीक है,
यहाँ पे आप इसको वीक 2 कर सकते हो, मंथ की जगह, है ना स्टूडेंट्स, ये आप वीक 2 कर सकते हो, क्योंकि चलो एक वीक में हमने ये प्रॉपर ये किया है ना। चलिए अब वीक 2 में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले स्टार्ट किया जूरिस्प्रूडेंस / PIL पेपर 1। अब स्लैश क्यों लिखा, किसी को जूरिस्प्रूडेंस अच्छा लग सकता है, किसी को PIL अच्छा लग सकता है, उसके साथ पेपर 1 स्टार्ट कर दिया हमने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 का लेवल टफ आने लग गया है, ऐसा नहीं है कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें पेपर 1 का साथ नहीं छोड़ना। मैं आपको फिर कह रही हूँ पेपर 1 तो हम नहीं छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। अच्छा, इनमें से जो भी आप अभी छोड़ोगे वो हम बाद में आगे कवर करेंगे, ठीक है। फिर आगे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पेपर 1, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पेपर 1 दूसरी वीक। मैंने आपको टोटल देखो 7-7 दिन दिए हैं, टोटल मैंने 7-7 दिन दिए हैं। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि वीकली गोल, 6 दिन हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा, एक वीकली गोल सेट करो कि अच्छा कि कितना मैंने किया है, अगर कुछ बच गया है छोड़ दो उसको यहीं पे, अब छोड़ दो, सेकंड वीक पे मूव ऑन कर जाओगे। जैसे लेट्स से इसका हमारा एनालिटिकल स्कूल बच गया, छोड़ दिया आपने उसको, अभी छोड़ दो, उसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। फिर आता है हमारा वीक 3, क्या करोगे आप उसमें, IPC प्लस पेपर 1, लॉ ऑफ क्राइम्स जिसे हम जिसके नाम से जानते हैं, यूनिट 4 है हमारा, ठीक है। वीक 4 में आ गया हमारा कमर्शियल लॉ प्लस पेपर 1, ये 1 महीने का टाइम टेबल है ना। अब ये 1 महीना आप क्या कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कब से स्टार्ट कर रहे हो, चेंज कर सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ये एक बेसिक है, आप इसमें अपने लिए तरफ से एडिशन कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। चलिए यहां तक IPC तक पहुंचे, कमर्शियल लॉ पेपर 1 हो गया हमारा। फिर चलो अब इसमें आपको कितने घंटे देना, आप सोचोगे कि मैम आप घंटे भी बता दो, मैं तो बोल दूंगी कि बच्चों 10 घंटे पढ़ लो, पढ़ पाओगे, है पॉसिबल, 5 घंटे पढ़ लो, अच्छा 1 घंटा ही पढ़ लो काफ़ी है, नहीं होता है। क्या होता है कि जो वर्किंग है उनको भी निकालना है टाइम, जो रिपीटर्स हैं उनको पता है क्या पढ़ना है, या जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सबका अपना अपना क्या होता है, जो टाइम स्पैन है वो अलग होता है, सबकी रिटेनिंग पावर अलग होती है। तो ये जो नंबर ऑफ आवर्स है ये आप अपने हिसाब से डिनोट कर सकते हो, किसी को आधे घंटे में भी रिविजन हो जाता है, किसी को 1 घंटा लगता है, ठीक है। आइडियली अगर हम बात करें 2 आवर्स 1.5 आवर, है ना, 1.5 घंटा पेपर 1, 2 घंटा पेपर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर आता है एक्सटेंडेड सब्जेक्ट्स। अब हमारा क्या आ गया, ये आप मंथ रहने दीजिए, है ना, दिस इज लाइक बेसिक, मैं आपको वीक का प्लान बना रही हूँ, ऐसे करते करते हम आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर एक और नेक्स्ट वीक आ गई हमारी, क्या कर सकते हो आप, IPR प्लस पेपर 1 प्लस, ये पढ़ते गए थे हम लोग, पढ़ते जाएं और पीछे का भूलते जाएं, ऐसा नहीं करेंगे, पढ़ते जाएं, पीछे का रिवाइज करते जाएं और आगे का रिटेन करते जाएं दिमाग में। IPR पढ़ा, पेपर 1 पढ़ा और रिवीजन भी किया, रिग्रेस हो गया, तो स्टार्टिंग में इतना लीनियंट था सब कुछ, अब थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना, ऐसे ही होगा। फिर आ गया टॉर्च प्लस पेपर 1 प्लस फिर से रिविजन। फिर आ गया हमारा फैमिली लॉ पेपर 1 रिवीजन, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ पेपर 1 एंड रिवीजन, इसमें भी वीकली गोल सेट करने। अच्छा इस बीच अगर आप टाइम निकाल पाओ, लेट्स से आपका वीकली गोल कंप्लीट हो चुका है, आपका पूरा दिन पड़ा है, क्या था हमारे पास, एनालिटिकल स्कूल बचा था ना जूरिस्प्रूडेंस का, करो। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट वाला पोर्शन बचा था, करो। इजी है ना, समझ आ रही है कि कैसा आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है, बेसिक। चलो नेक्स्ट उसके बाद अब आपको क्या करना है, इतना हमारा हो चुका है, उसके बाद आपको रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट विद द रिमेनिंग टॉपिक्स, जो आप अब उन वीकली गोल्स में भी कंप्लीट नहीं, मतलब वीकली टाइम में नहीं निकाल पाए थे आप टाइम, क्योंकि आपने पूरे उस वीक में उसका रिविजन ही किया। रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ शुरू हो जाओ, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल देखो कितनी यूनिट्स कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को आप कहाँ यूज कर सकते हो, 9 एंड 10, ठीक है। 9 और 10 आप कहाँ बिठा सकते हो, मतलब यूनिट 9 एंड 10 इन रिमेनिंग टॉपिक्स में। इसको आप 2 वीक्स दे सकते हो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीक में क्या कर सकते हैं, स्टार्ट विद PYQ प्रैक्टिस, धीरे धीरे अब क्वेश्चंस करने लगो, ठीक है। अब क्वेश्चंस कहाँ से कर सकते हैं, सबसे बेस्ट चीज तो स्टूडेंट्स क्या है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यूजीसी नेट के और सेट के पेपर्स हैं, निकालो। आंसर की भी दे रखी है ऑनलाइन, पेपर भी दे रखे हैं ऑनलाइन। अच्छा, बुक्स में भी वैसे पेपर्स दे रखे हैं, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, वरना बेस्ट चीज़ है क्वेश्चन पेपर निकालो और आंसर करने लग जाओ। पेपर 1 भी है उसमें, पेपर 2 भी है। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपको क्या रिटेन नहीं रहा है। आपको दिखेगा कि अच्छा यार ये चीज तो मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ। होता है, हैपेंस। क्या बड़ी बात है इसमें, हम पढ़ के आए थे, हम कहाँ वीक 1 से शुरू किए थे, हम आगे तक आ चुके हैं। कुछ चीजें भूलेंगे, आर्टिकल वगैरह भूलेंगे, लेकिन हमें उन चीजों से हताश नहीं होना है। हमें ध्यान रखना है कि अभी जर्नी बहुत बाकी है, अभी हम एकदम एंड में नहीं पहुंचे, ठीक है। वी स्टिल हैव टाइम। एनालाइज करना मिस्टेक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको मिस्टेक एनालाइज हो गई है और आपने उसको रेक्टिफाई कर लिया है। सबसे बड़ी बात, अगर आपने ये 2 चीजें कर ली ना स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी वन। आप आधी जंग की तैयारी या जीत की तैयारी, लेट्स से, जंग तो अच्छा वर्ड नहीं, जीत की तैयारी आप कर चुके हो। क्या होता है कि हमने क्या किया, आधे बच्चों को पता ही नहीं रहता है किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो, कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं। अगर हमने गलतियां देख ली है हमारी, तो हमें उनको सुधारना है। तो वो जो गलती करने से लेके सुधारने तक का पीरियड है ना, अगर हम कर चुके हैं कि गलती करी है और हमने उसको सुधार लिया है, तो हम जीत चुके हैं। बस वही मान लेना कि आपकी जीत हो चुकी है, क्योंकि एनालाइज करना मिस्टेक्स और उनको रेक्टिफाई करना इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। रेक्टिफिकेशन कर लिया, आपने बहुत कुछ कर लिया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रिमेनिंग टॉपिक्स हो गए। पीवाईक्यूज हमने धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने लगे। क्या कर सकते हो आप, पेपर 1 के 25 to 30, ये मैं स्टार्टिंग ही बता रही हूँ, है ना। और पेपर 2 के 70 to 75 क्वेश्चंस। आप स्टार्ट कर दो, मतलब इतने करना है ना इस टाइम पे आके। फिर आता है हमारे पास, अगर हम बात करें नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब आपको पेपर 2 की अगर हम बात करें, तो पहले वीक में आप क्या कर सकते हो। अब जो भी, अब ये पहला वीक दूसरा वीक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी वीक चल रहा है, मतलब आप इसमें एक एक वीक का मैं आपको बता रही हूँ, है ना। रिविजन करो पहले तो। जैसे आपको, आप एक वीक में क्या कर सकते हो, लेट्स से वी हैव 7 डेज, है ना। लेट्स से क्या वी हैव ही 7 डेज, है ना। वन टू थ्री फोर 5 6 7, क्या करना है, 3 दिन हमें टोटल एमसीक्यूज को देना है, और 1 2 3 4 दिन हमें किसको देना है, रिविजन को। अब इसमें आप क्या चेंज कर सकते हो, जैसे जैसे पढ़ते जाओ ना, जैसे जैसे एमसीक्यू करते जाओ, वैसे भी रिवाइज कर सकते हो। वरना फुल फ्लेजेड 4 दिन रिवीजन करो। कितनी यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स है ना। रिवीजन किया, एमसीक्यू किए, रिवीजन किया, एमसीक्यू किए, सॉर्टेड। फिर हमारी यूनिट 6 से 10 आ गई, वही रिवीजन किया, पीवाईक्यूज किए, रिवीजन किया, खत्म। फिर आ गया हमारा पेपर 1। अब एक यूनिट में आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के फुल मॉक टेस्ट दो, मतलब कि 50 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। अब पेपर 1 के लिए क्या करो, अब सिर्फ पेपर 1 पूरे एक वीक, सोचो आप 7 दिन, एक दिन के पूरा एक मॉक टेस्ट। वैसे तो आप दिन में 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो, लेकिन अगर आइडियल में मान के चलूं, आप क्या कर रहे हो, 50 क्वेश्चंस पर डे, इंटू 7, कितने हो गए, 7 5 जा 350। देख रहे हो आप फिगर, चौंक गए। 350 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। अभी हम यहाँ पे भी करते आए हैं, ये देखो यहाँ पे भी हम करते आए हैं, हमने ऐसा नहीं कि हम इतना ही कर रहे हैं। तो बच्चों ये भी बहुत इनफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा वीक 3 का। अब एक वीक हम क्या करें, मिक्स्ड सेट्स लगाएं। टाइमर लगा के बैठोगे, 1 से लेके 150 तक क्वेश्चंस करो, ठीक है। अगर 1 से लेके 150 तक नहीं कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, हाफ हाफ कर सकते हो। 50 क्वेश्चन पेपर 1 के, 100 क्वेश्चन पेपर 2 के, 2 सेट में बैठ जाओ, ठीक है। और हुए हमारे, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस हुए हमारे।
आने लगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, मुझे ही आने लग गया, मुझे ही आने लग गया कि नहीं मेरे स्टूडेंट्स है कर लेंगे, मुझे ही आने लग गया। यहाँ तक तो आप लोगों को तो पक्का आ रहा होगा। फिर हमारा क्या है, अब हमारा लेट्स से पेपर में अभी कुछ 3-4 हफ्ते बचे हैं ना, 3 से 4 हफ्ते मान के चलो, 3 हफ्ते में 4 हफ्ते कुछ भी हम मान के चल सकते हैं। क्या करना है, रिविजन एरियाज फॉर एग्जाम्पल, इसमें अब आप क्या कर सकते हो, जैसे वी हैव मेनी थिंग्स विच वी कैन डू। केस लॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लास्ट टाइम में ही कर सकते हैं। आर्टिकल्स स्लैश सेक्शंस, पनिशमेंट्स बहुत चीज़ों की जहां पूछी जाती हैं और जिनमें हमें रट्टा ही मारना पड़ता है, लास्ट के लिए छोड़ना पड़ता है, येस और नो, ठीक है। और एनी अदर इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक ना, एनी अदर मिसलेनियस चीज़ जो आप इसमें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहो, ठीक है। बैराक्ट रिवीजन हो गया, इंपॉर्टेंट केस लॉस हो गए, निमोनिक्स बना लिए, ठीक है। फटाफट जैसे अब हमने क्या किया, इसमें भी आप वीकली डिवीजन कर लो कि भाई वीक 1 में हम क्या करेंगे, 2 में क्या करेंगे, 3 में क्या करेंगे और 4 में क्या करेंगे। वीकली डिवीजन में भी अब आपके पास अब क्या टाइम है, आपको रिग्रेस करना है। डेली का एक मॉक टेस्ट, एक से दो करो। अब 1 से 2 क्यों, क्योंकि क्या अगर मैं 2 से 3 बोल दूं तो अब बच्चे जो एकदम बैठे हैं सिर्फ तैयारी इसी की कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आइडियल सिचुएशन ना, भूल गई थी मैं, आइडियल सिचुएशन के लिए देख रहे हैं तो 1 to 2 मॉक टेस्ट, ठीक है बच्चों। 1 to 2 मॉक टेस्ट अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आप क्या करोगे, 1 to 2 मॉक टेस्ट प्लस सेल्फ नोट्स रिविजन। जो खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं ना, उनसे बेस्ट कोई चीज़ नहीं होती किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सेल्फ नोट्स रिविजन, है ना। सेल्फ के नोट्स अगर हम रिवाइज कर रहे हैं इस टाइम में, हमें पता होता है खुद की लिखी हुई चीज़ें, खुद की पढ़ी हुई चीज़ें बहुत लास्ट के टाइम में काम आती हैं, तो वो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेल्फ के नोट्स रिवीजन कर ली। और अगर हमें PYQ से कोई ऐसा था जो टॉपिक नया आ रहा है, वो हमने क्या कर लिया यहाँ पे और रिवाइज कर लिया, ठीक है। एंड दिस इंक्लूड्स पेपर 1 प्लस पेपर 2 स्टूडेंट्स। अब इस बीच में कोई भी इतना नहीं पड़ेगा कि बीमार हो जाए, कोई भी इतना नहीं पड़ेगा कि बीमार हो जाए। हाइड्रेट रखना है खुद को, हेल्दी खाना है, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है। एग्जाम है, अगर देखो अच्छे से स्ट्रैटेजी फॉलो करो ना, तो आप ऐसा नहीं है कि दिन के 14-14 घंटे पढ़ रहे हो और सिर्फ 4-4 5-5 घंटे ही सो रहे हो। अच्छी स्लीप लो, टेक अ गुड स्लीप, टेक अ गुड 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। उसके बाद भी अगर आप ये चीज़ें मैनेज कर पाओगे, उसके बाद भी आप ये चीज़ मैनेज कर पाओगे, एंड आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर कि मैनेज कर पाओगे, है ना। अच्छा खासा 6-7 घंटे की नींद लेने के बाद भी आप ये मैनेज कर पाओगे। इसमें अब ये जो टाइम टेबल है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आप बच्चों अपने अकॉर्डिंग, कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप लेट्स से मास्टर्स के लास्ट ईयर में हो, लास्ट सेमेस्टर में हो, जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो, है ना, वैसे आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। आवर्स आप डिसाइड कर सकते हो अपने आप कितने दे सकते हो। मैंने आपको आइडियल आवर्स बता देंगे कितने आप दोगे तो आपका काम चलेगा। अच्छा, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो आप पेपर 2 में, जहां आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक तो मुझे 3 घंटे देना पड़ेगा दिन में, है ना, तो आप 1.5 घंटे डिवाइड कर सकते हो 3 पोर्शंस में। अब देखो दिन के 1.5 घंटा तो निकालना हम निकाल सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी निकाल सकते हैं, ये भी मैं कह रही हूँ, ठीक है। और जो एकदम घर पे सिर्फ बैठ के इसी की तैयारी कर रहे हैं, वो तो 2 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सब्जेक्ट दे आर स्टडिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे परसीव दैट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट है उनके लिए, ईजी है, कैसा है ना। कुछ उनके मास्टर्स में भी आ रहा है, वो जो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, जो मास्टर्स में, उनके लिए तो एक फायदा है ना कि मास्टर्स में भी कुछ सब्जेक्ट आते हैं तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद रहते हैं, है ना। तो इसमें आप ये सब चेंजेस कर सकते हो। ऐसे करके जो हमारा, अगर हम बात करें दिसंबर अटेम्प्ट है, दिसंबर 2025 का जो हमारा JRF का अटेम्प्ट है, वो हम क्रैक कर सकते हैं।
बिल्कुल हो जाएगा, है ना। बस डिलीजेंटली फॉलो करो। अब टाइम नहीं है, पेपर हो चुका है जून का, बच्चे ऑलरेडी तैयारी करने लग गए हैं। ये मत सोचना कि रिजल्ट आने के बाद बच्चे तैयारी करते हैं, नहीं। जिनका पेपर हो चुका है वो तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि उनका क्या सेफ स्कोर रहेगा, वो लोग सेफ स्कोर में फॉल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या है। अपनी अपनी तैयारी सब लोग अपने अपने तरीके स्टूडेंट्स चालू कर चुके हैं। तो एवरीबडी जो सोच रहा है कि हम करते हैं, जुलाई से करते हैं, पता नहीं, जैसे शुरू कर दो तैयारी, इट्स हाई टाइम, है ना। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी अगर आपको डाउट हो और किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी, आप ये जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, ये QR कोड स्कैन करके, आई कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं। और जून वाले बच्चों, आपको ऑल द बेस्ट जिनका रिजल्ट आने वाला है ना। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन अनदर इन्फॉर्मेटिव सेशन। दैट्स इट।